बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑटोनॉमिक सप्लाई अब जीआईटी है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये पहले क्या है, ये असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन के दरमियान जो एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं स्प्लेनिक प्लेक्सर से है। ये जो स्प्लेनिक प्लेक्सर है ना, यहाँ तक क्या ये वेगस नर्व सप्लाई, यहाँ तक एक तरह की सप्लाई है जीआईटी का। जीआईटी कहाँ से स्टार्ट होता है? जीआईटी स्टार्ट होता है इसोफेगस से, यह स्टमक की इसोफेगस से, फिर जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की से लेकर यहाँ एनल तक। लेकिन इसोफेगस से लेकर यहाँ इस स्प्लेनिक प्लेक्सर तक अलग जगह सप्लाई है, और फिर डिफरेंट मतलब ओरिजिन अलग है, और फिर इससे बैक वाली जो है वो अलग सप्लाई है। तो इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए ये डायग्राम बहुत ज्यादा खूबसूरत की तरह एक्सप्लेन हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यह रखें कि दो वेगस नर्व है, एक राइट है एक लेफ्ट है। जो राइट वाला नर्व है वो क्या सप्लाई करेगा, वो पोस्टीरियर की तरफ पर आएगा, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल में जितना भी सिर आते हैं उनको सप्लाई करते हैं। जबकि जो लेफ्ट है वो थोड़ा इंटीरियर पर आते हैं, तो वो इंटीरियर की जगह वो सप्लाई करेगा। तो जो अब ये वेगस नर्व आके ये पहले कहा आएगा थोरैक्स में ब्रांच देने के बाद ये डायफ्राम से पास हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, सही है। तो वहां पर ये एसोफेगस स्टमक वगैरह सब कुछ सप्लाई करेगा। कहां पर? यहाँ तक। ये जो स्प्लेनिक प्लेक्सर है यहाँ तक भी सप्लाई करेगा, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको भी सप्लाई दे देगा। फिर ये जब इन मसल्स को सप्लाई दे देता है, फिर क्या होता है, जाहिर बात है हमने पढ़ा था दो तरह के प्लेक्सिस, सब म्यूकोजल प्लेक्सिस और माइंटेरिक प्लेक्सिस। उन पर ये एंड हो जाते हैं, फिर वहां से फर्दर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाते हैं और यहाँ की जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर देता है। तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, पेरिस्टालिस मूवमेंट को एक्टिवेट करते हैं और स्फिंक्टर मसल को रिलीज कर देता है, और यह फिर जितने भी ग्लैंड्स है उनकी सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो डिफिकेशन और मेक्टोरेशन है उसमें ये हेल्प देता है। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाए ना, इस प्लेक्सर स्प्लेनिक प्लेक्सर से नीचे जो डिसेंडिंग कोलन रहता है, और फिर ये सिग्माइड कोलन या पिल्विक कोलन रहता है, उसके बाद ये वाला जो है ना रेक्टम रहता है, और एनल कैनल रहता है। इनको सप्लाई किया हुआ होता है किस रीजन ने, जी जो पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा रीजन था, ये वाला S2 S3 और S4, और ये 10th नर्व ने तो बाकी का सप्लाई किया। तो इससे सप्लाई आते हैं, तो ये एक नर्व बनाता था, उस नर्व को बोलती थी पिल्विक स्प्लेनिक नर्व। ये भी आकर यहाँ पर जो माइंटेरिक और सबम्यूकोजल प्लेक्स है उस पर एंड हो जाता है, और फिर जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस फ्लेक्सर्स और जितने भी सिक्रेशन है उनको स्टिमुलेट कर देता है। और यहाँ पर जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल होगा और जाहिर बात है उसको भी एक्टिव रिलैक्स करेगा, इनहिबिट करेगा, तो वो रिलैक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है इनकी सिंपैथेटिक सप्लाई। तो सिंपैथेटिक सप्लाई की जो पहली सप्लाई है वो T5 से लेकर T11 तक जो सिंपैथेटिक जो हमारे स्पाइन कार्ड है उनसे आकर जो सिंपैथेटिक टर्न होते हैं उससे फाइबर्स रिलीज हो जाते हैं, सही है। तो वो दो गैंग्लियन में जाते हैं, एक को बोलते हैं सीलियक गैंग्लियन, दूसरी को बोलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, सही है। तो ये जो ऊपर जाते हैं वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व उसे कहते हैं, और नीचे वाले को लिजर स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं। फिर फर्दर इनसे फाइबर्स एराइज होकर जाते हैं। तो जो सीलियक से है उससे जाते हैं कहाँ तक, स्टमक, ऊपर एसोफेगस, फिर जो ड्यूडिनम है यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको सीलियर गैंग्लियन सप्लाई करते हैं। जबकि सीकम जो होता है असेंडिंग कोलन होता है, यहाँ पर जो अपेंडिक्स भी होते हैं, और ट्रांसवर्स कोलन कहाँ तक, जो स्प्लेनिक प्लेक्सर है वहां तक ये सप्लाई करेगा, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन के पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। फिर नीचे जो डिसेंडिंग कोलन है, पिल्विक कोलन है, और जो एनल कैनाल वाला रीजन है ना रेक्टम, वो कौन सप्लाई करेगी, ये L1 एंड L2 से जो जिनके सिंपैथेटिक से जो फाइबर्स एराइज होंगे वो आएंगे यहाँ पर इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन है, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स फिर यहाँ आएंगे और एंड होंगे यहाँ के सबम्यूकोजल और माइंटेरिक प्लेक्सिस पर। फर्दर वो फिर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे इनकी स्मूथ मसल्स को और सर्कुलर मसल को। तो सिंपैथेटिक का जाहिर बात है पैरासिम्पैथेटिक की अपोजिट फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये स्फिंक्टर्स मसल्स को स्टिमुलेट करके उनको कंट्रैक्ट करेगा, पेरिस्टालिस को इनहिबिट करेगा, और इसके अलावा जो सिक्रेशन है उसको स्टॉप करेगा। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो एनल कैनल होता है उनमें दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने सप्लाई किए होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने सप्लाई किए होते हैं, ये बात याद रखना। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो ओपन क्लोज होते हैं वो कौन सा है, वो इंटरनल स्फिंक्टर है, सही है। अब ये जीआईटी के बारे में था, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।